हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हार्ट हेल्थ के बारे में। अगर आपको हार्ट का कोई इशू चल रहा है, पहले से आप हार्ट के पेशेंट हैं या अगर आप पेशेंट नहीं भी हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी हेल्थ में या अपने लाइफस्टाइल में ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप हार्ट को हमेशा के लिए ठीक रख सकें। क्योंकि हार्ट में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो अगर हम एलोपैथिक में बात करते हैं तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती है और हमेशा हार्ट पेशेंट को एक डर सा बना रहता है कि उसको कभी दोबारा से वो हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए। बट अगर हम बात करें थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस की और डाइट चेंजेस के बारे में, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज हम बात करेंगे हार्ट को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, हार्ट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है वॉक करना या फिजिकल एक्टिविटी करना। अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं या आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है या आपका मतलब ऐसी ऑफिस जॉब है जो आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, बहुत कम चलते हैं, तो ये एक नेगेटिव चीज़ होती है हार्ट के लिए। क्योंकि हार्ट का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन को पंप करना और पूरी बॉडी में फैलाना। बट जब आप वॉक करते हैं तो हार्ट की एक्टिविटी थोड़ा 20 से 30% बढ़ जाती है। जब आप रनिंग करते हैं तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट जब आप वॉक करते हैं तो जब हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, तो जब हार्ट अपनी एक्टिविटी को बढ़ाता है तो वो ऐसी जगह भी ब्लड सप्लाई कर देता है जहां पर नॉर्मल में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम होता है। अब ये वैसे तो एक नेगेटिव चीज़ है कि हार्ट से आप ज़्यादा काम करा रहे हैं, बट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। क्योंकि कई बार ब्लड में जो क्लॉट्स आते हैं या ब्लड सर्कुलेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसका मेन कॉज होता है आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होना या आर्टरी में सर्कुलेशन का खराब होना। बट जब आप एक्टिविटी थोड़ी बढ़ाते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, 20 से 30 मिनट डेली जब वॉक करते हैं या थोड़ा देर भी रनिंग करते हैं, तो जब आपका सर्कुलेशन बहुत स्पीड से मतलब बढ़ता है, बहुत तेजी से आगे जाता है। हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल रिदम 70 टू 80 पर बीट पर मिनट होती है। बट जब आप कुछ रनिंग करते हैं या आप तेज चलते हैं तो ये बीट 100 तक पहुंच जाती है। और जब ये हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है तो इससे दो फायदे होते हैं। जैसे आप भाई एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स की एक्टिविटी करने से मसल स्ट्रांग होती है। सेम ऐसा ही हार्ट के साथ होता है। जब आप हार्ट की रेंज को बढ़ाते हैं, उसकी मतलब आप एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो उसकी मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसकी जो मांसपेशियां, हार्ट की भी जो खुद की मांसपेशी होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। और इसका दूसरा इफेक्ट आता है कि जब आप हार्ट एक्टिविटी बढ़ाते हैं, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, तो हार्ट का सर्कुलेशन का जो टाइम है वो जैसे कम हो जाता है। अगर वो पूरे ब्लड को जर्नल में 5 मिनट 5 लीटर ब्लड होता है, बोलते हैं कि 5 मिनट के करीब 5 से 7 मिनट के वो पूरा दोबारा से उसको फ्लो कर देता है। बट जब आप रनिंग करते हैं या आप स्पीड से वॉक करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन घटा देता है। और ये जब हार्ट की एक्टिविटी बढ़ी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, तो ब्लड सर्कुलेशन एक आम बात में खाली सर्कुलेशन ही नहीं बढ़ा, उसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई, बहुत सारे और ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ गई। और एक ओवरऑल, जैसे आप घर में दिवाली की सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, पूरे घर को टेक केयर करते हैं, पूरे घर की सफाई कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सालों से पड़ी थी उनको फेंक देते हैं। सेम ऐसा ही होता है जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं। बॉडी भी उस टाइम पूरा सिस्टम को एक तरह से क्लीन अप करती है, सारी एक्टिविटी बढ़ा देती है। तो ऐसा ही हार्ट हेल्थ के लिए सबसे जरूरी होता है। और ये जर्नल में हार्ट डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर हार्ट का कोई भी इश्यू चल रहा है तो आपको अपना मतलब 20 से 30 मिनट वॉक करना चाहिए। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैंने 2-3 पेशेंट से ऐसा भी सुना मेरे पास आए कि उन्होंने कभी हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो 70% ब्लॉकेज है, आपका तो एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, स्टेंट डलवाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा सर हम अभी तो बोल के नहीं आए या हमें ऐसी कोई इशू भी नहीं है। और वो जैसे तैसे बट घर तो आ गए। बट उनको किसी ने सलाह दिया कि आप अपने हार्ट को ठीक रखना चाहते हैं, अगर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वॉक शुरू करिए। और वो बताते हैं कि पिछले 15 साल से मैं वॉक कर रहा हूँ और मुझे आज तक हार्ट की कभी दोबारा प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैंने दोबारा भी चेकअप कराया, वो बट क्लीन निकली, उनमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं निकली। तो खाली एक वॉक से ही उनका इतना बड़ा सिस्टम बच गया। क्योंकि कई बार स्टेंट डलने के बाद भी वो प्रॉब्लम रिपीटेड होती है, रिकरेंट होती है। तो अगर आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी वॉक जरूर करनी चाहिए। वॉक एक नेसेसिटी चीज रखनी चाहिए, क्योंकि वॉक करना खाली हार्ट के लिए नहीं अच्छा रहता, वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है, एक ओवरऑल बॉडी के लिए हेल्दी रहता है। हार्ट हेल्थ में अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट का लिंक होता है डाइजेशन से। अगर आपका पेट डिस्टर्ब है, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस खराब है, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हार्ट पे पड़ता है। इसका सीधा सीधा समझने का प्रोसेस ये है कि आपने जो खाया,
अंत में कहते हैं कि लास्ट में ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी आपने खाया वो खाना डाइजेस्ट होता है और वो सारा उसका नरिशमेंट ब्लड में मिल जाता है और फिर बॉडी में सर्कुलेट होता है। बट अगर आपका पेट खराब है, आपकी इंटेस्टाइन अच्छी नहीं है, तो वो इंटेस्टाइन बॉडी खाने से कुछ ऐसी चीजें भी खींच लेती हैं जो बॉडी को जरूरत नहीं होती है, और कुछ चीजें जो बॉडी के लिए न्यूट्रिशन होती है वो छोड़ देती हैं। तो ऐसे में आपका हार्ट का सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपका जो ब्लड का पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब होता है, ब्लड में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो नहीं होता। तो जब ऐसा कुछ होता है, और कई बार जैसे ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड वगैरह ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, ब्लड एक तरह से थिक हो जाता है। और जैसे एक पानी की मोटर में अगर आप ऑयल का प्रेशर देते हैं तो उस मोटर पे स्ट्रेन आता है, ऐसा ही होता है हमारे हार्ट के साथ। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी ब्लड में बहुत ज़्यादा है, और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यूरिक एसिड ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा है जो नहीं होनी चाहिए, तो हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसी सर्कुलेशन को रोटेट करने के लिए जो नॉर्मल कम प्रेशर में कर रहा था। अब जैसे आम भाषा में अगर आपकी पानी की मोटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए, उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना लगे, तो वो गर्म होने लगती है। सेम ऐसा ही होता है हमारे हार्ट के साथ। जब हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा लोड लेता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, प्रेशर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो चल जाता है, क्योंकि आपको देखो, जो अगर एंजाइटी होती है या कुछ फाइट फ्लाइट मोड में बॉडी जाती है, तो उस टाइम भी हार्ट का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट नॉर्मल में अगर वो परमानेंट ऐसा रहता है, एक लॉन्ग प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ऐसा रहता है, तो वो जर्नल में धीरे धीरे हार्ट की मसल्स को वीक कर देता है, और एक आम बात में हार्ट आपका वीक होना शुरू हो जाता है। एक तो हार्ट की मसल्स वीक होना शुरू है क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगा रही है। दूसरी एक प्रॉब्लम आती है कि जब ब्लड अनहेल्दी होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या ब्लड में ऐसे टॉक्सिसिटी आम भाषा में समझे वो ज़्यादा है, जो लेवल थोड़ा सा डाउन रहना चाहिए, उन चीज़ों का लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा है, तो ये जाके ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है एक आर्टरीज में, जो बहुत पतली ब्लड वेसल होती हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड से, वो जाके उन लेयर्स पे चिपक जाती है और वहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। और ये ब्लॉकेजेस जब थोड़ा ज़्यादा लेवल पे होने लगती हैं, तो ये सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ब्रेन को जब सिग्नल जाता है तो ब्रेन से एक मतलब ऐसे सिग्नल आता है जो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का, हार्ट में जो हार्ट फोर्स लगा रहा है उसको और बढ़ाने का प्रेशर मतलब सिग्नल देता है, और हार्ट वापस से जो पहले से ही ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था अब और ज़्यादा लगाने लगता है। तो इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि हार्ट और वीक होने लगता है। और इसका तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि जब वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई हैं, जो आर्टरीज बहुत बारीक हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, तो वहाँ का सर्कुलेशन इफेक्ट होता है। और जब वहाँ का सर्कुलेशन इफेक्ट होता है तो उस एरिया में जो ऑर्गन है, जो स्किन है, उनका न्यूट्रिशन लेवल डाउन जाता है, और जब वो न्यूट्रिशन लेवल डाउन जाता है तो वो ऑर्गन भी रीजनरेट नहीं होता और उल्टा डीजनरेट होने लगता है। मतलब वहाँ पर जो नए सेल पहुँचने चाहिए या सेल को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो ऑर्गन भी धीरे धीरे वीक होने लगता है। और हार्ट में क्योंकि प्रेशर लगाने से हार्ट की मसल्स वीक हो रही हैं, दूसरा ब्लड, हार्ट को भी जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी ब्लड से ले रहा है, और ब्लड में अगर न्यूट्रिशन कम है तो हार्ट की मसल्स और वीक होने लगती हैं, और ये ही कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में आगे हार्ट डिसीज में। तो ऐसे में आपको अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद एक्सपर्ट बोलते हैं या आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी फिजिशियन कहते हैं कि आपको सबसे पहले पेट का ध्यान रखना चाहिए। जिसका पेट ठीक है उसको कोई बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। बट हम क्योंकि फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और हमारा ज़्यादा ध्यान टेस्ट पर रहता है, हेल्थ पर आजकल लोग थोड़ा कॉन्शियस होने लगे हैं, बट अभी भी बहुत कम अवेयरनेस है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपकी हार्ट की इशू तो होगा ही नहीं, क्योंकि सारा जो अगर बॉडी कनेक्टेड है, कभी भी कोई एक ऑर्गन सिंगल इंडिविजुअल वर्क नहीं कर रहा। अगर किसी एक ऑर्गन पे इफेक्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा ऑर्गन उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। जैसे अगर किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो किडनी में अकेले प्रॉब्लम नहीं आ रही, पहले प्रॉब्लम लीवर में आ रही है। लीवर के बाद जब लीवर अच्छे से फिल्टर नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, तो उसका प्रेशर किडनी पर आ रहा है। और हार्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा सीधा हार्ट में नहीं आ रही, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या किडनी में भी प्रॉब्लम है, किडनी को जो टॉक्सिसिटी निकाल देनी चाहिए वो नहीं निकाल रही, तो उसका हार्ट पे प्रेशर आ रहा है। तो बॉडी एक इंडिविजुअल है, हालांकि उसमें सिस्टम बहुत सारे हैं। ऐसे समझिए एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो टोयोटा एक कार की कंपनी है, वो खाली अपने इंजन में छोटी सी मिस्टेक छोड़ दे। अगर उसके इंजन में छोटी सी मिस्टेक हो जाए, मान लीजिए कोई नट है जो टाइट हो जाना चाहिए, वो टाइट ना होकर थोड़ा लूज रह जाए, और उसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, खाली प्रॉब्लम थी इंजन में, इंजन के एक नट से प्रॉब्लम आई इंजन के पूरे सिस्टम में, और गाड़ी की सेल गिर जाएगी, कंपनी लॉस में जाने लगेगी, कंपनी की जिन्होंने फ्रेंचाइजी लेगी वो लॉस में जाने लगेंगे, उसके बाद वहाँ के जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उन जिनको सैलरी नहीं मिले उनके घर वालों को प्रॉब्लम होगी,
उनके बच्चों को प्रॉब्लम होगी, स्कूल फीस कहाँ से भरेंगे, खाने खर्चा, मतलब एक छोटा सा नट टाइट करने से इतना ज़्यादा इफेक्ट आता है। सेम ऐसा ही बॉडी में होता है। तो आप बॉडी को, आप किसी भी चीज़ को बहुत लापरवाही से नहीं लीजिए, बॉडी बहुत सेंसिटिव है, एक छोटी सी मिस्टेक का इम्पैक्ट दूसरे सिस्टम पर आता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।